अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। अब ना तरसो रे तरसो, अब ना तरसो रे, खुल के बरसो रे, बरसो रे बरसो, अब ना तरसो रे। अकबर अली नजर नहीं आ रहे नाश्ते के लिए भी। आज आपका इस घर में पहला दिन है। इस बात से आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि कौन टेबल पर आता है और कौन नहीं। आप बाप बनने वाले हैं। क्या? जो खबर सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे, उसने वही खुशखबरी हमसे छुपाई। कम से कम तुम्हें बता देते। बेगम साहबा, इन्होंने ये तीसरी मर्तबा हरकत की है। इस हरकत कर लिए ये बेगम साहिबा, क्या आप हुक्म कीजिए। हम कब तक यूं ही हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे? बेगम साहबा, इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पिछले साल भी इन्होंने खड़ी फसल पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अगर हिराज न देखता तो लाखों का नुकसान हो जाता। शिराजी से बात किया आपने? बेगम साहबा, हमने शराजी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टा हमें डरा धमकाने लगा। आप हुक्म करें बेगम साहिबा। नहीं, हरगिज नहीं। ये मामला अगर अफाम और तफहीम से हल हो जाए तो बहुत बेहतर है। आग लगा दो उनके खेतों में। और अगर ज्यादा शोर मचाएं तो 2-4 बंदे गिरा दो उनके। नूरजहां, अगर आप इस मामले में ना बोलें तो बेहतर है। आप शेरे को हमारा खत दीजिए और उससे बात कीजिए। उसे समझ ना आए तो हम मुराद अली को भेज देंगे, वो बात करेगा। और जो हमने कहा है वही होगा, समझे? जी ठीक है। अब समझ में आया कि आपकी जागीर सुकड़ती क्यों चली गई। जमीन को काबू में रखने के लिए खून देना पड़ता है। अपना या कभी कभी दुश्मन का। जमीन? कितनी जमीन? मरने के बाद सिर्फ 2 गज जमीन चाहिए होती है। वो भी जान मांगता है बेबे जान। दुश्मन के 2-3 बंदे गिरा देती तो ये मसला फौरन हल हो जाता। मरने मारने की बात आप इतनी आसानी से इसलिए कर लेती है नूरजहां कि आपकी अपनी औलाद नहीं है। जब अपनी औलाद होगी तो किसी की औलाद को मारने की बात करने में कितनी सफाकियत है ये समझ आएगी आपको। और हम नहीं चाहते कि आपकी इस हालत में हम आपसे कोई सख्त बात कहें, लेकिन एक बात हम जरूर कह देंगे, इस घर में हमारा हुक्म चलता है और हमारी जिंदगी में जो फैसला हम करेंगे वो ही आखिरी होगा। और आपके मरने के बाद
कहाँ से आ रहे हो छोटे? हम अस्पताल से आ रहे हैं। हाँ, इतने अरसे बाद हमारे खानदान में इजाफा होने वाला है, खुशी हो रही है। खुश हूं। तुम भी बहुत खुश हो। मैं तो बहुत खुश हूं। जल्द भूल गए सब कुछ। देखा, इस आह ने सब कुछ बता दिया। मानता हूं, मैं करता हूं एतराफ कि मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। भूलना भी मत, वरना बहुत कुछ दोहराना पड़ेगा। वक्त वक्त ही सब कुछ है। मैं चलता हूं। जाओ, बीवी के पास जाओ। एक बात पूछूं? पूछो। अगर मैं एकदम गायब हो जाऊं तो? आया। अरे रोजा, सोई नहीं अभी तक? ऐसे ऐसे आप क्यों नहीं सर? मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। तबीयत ठीक है आपकी? ठीक हूँ। मुराद, ये अकबर भाई ऐसे क्यों है? मालूम नहीं। क्या वो भी मेरे आने से खुश नहीं है? मालूम नहीं। रोजा, तो आज तक हम भी नहीं जान सके कि वो कब खुश होते हैं कब ना खुश। आपको क्यों ऐसा लगा? बस ऐसे आपके लिए पानी ले आई हूँ। चलिए, चल के सो जाइए, सुबह जल्दी उठना। मेरी अब तक एक बात समझ में नहीं आई। क्या? ये आखिर नायाब दीदी गई कहाँ? हमारी भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ नहीं पता कहाँ चली गई। नूर बीबी भी शहर जाके कितना बदल गई है। हमसे बातें नहीं करती, खैर हमसे क्या करेंगी।
उन्हें तो तुम्हें भी टाल दिया। अरे यही बात तो हमें भी खल रही है कि आखिर हमने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया जो हमसे नाराज हो गई। हाँ ना बुआ, उस रात देखा नहीं था तुमने कितना गुस्सा हो गई थी हमारे वहां रुकने पर। वैसे तुम कब से हो इस हवेली में बुआ? अरे बिटिया, हम तो जब 6 बरस के थे तब से यहाँ आ गए थे। क्या रौनक थी इस हवेली की, ऐसा लगता था जैसे मेला लगा हुआ है। नूरजहां के दादा थे आगा जमशेद। अंग्रेज सरकार ने उन्हें खान बहादुर का खिताब दिया था। ये बड़े जाहो जलाल वाले शख्स थे, शेर के बहुत आला शिकारी। जब वो सुबह को निकलते थे ना अपने दीवान खाने के लिए, तो उनके सारे जो मुलाजमीन थे उनके कदमों में चूजे और चिड़ियाँ डाल देते थे और वो उन्हें रौंदते हुए अपने दीवान खाने में जाते थे। हाय हाय, बेचारी चिड़ियों का क्या कसूर था? चिड़ियों का कोई कसूर नहीं था। ये इनके यहाँ की रस्म है कि वली अहद को इसी तरह पालते पोसते हैं ताकि वो मजबूत दिल का हो। तभी ये लोग इतने जालिम होते हैं। नहीं बेटा, अपने लोगों के लिए जालिम नहीं होते, बहुत ख्याल रखने वाले, बहुत प्यार करने वाले। मेरे ख्याल से तो नूर बीबी बिल्कुल इन्हीं पर गई है। नूरजहां की कुछ आदत वैसे। तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी यहाँ। हाँ, हमने तो अपनी सारी जिंदगी इस हवेली के नाम। यहाँ तक के शादी भी नहीं की। कमबख्त, कितनी देर से तूने मुझे बातों में लगाया हुआ है? अरे मुंशी जा रहे हैं शहर, उनके हाथ मुझे सामान भिजवाना है नूरजहां को। चलो अपना काम कर। मुझे भी बातों में लगा दिया इसने, ये क्यों नहीं कर दिया, वो क्यों नहीं कर दिया। उलझनों में फंसा रखा है आपने मुझे। इन उलझनों से बचाने के लिए ही कर रहे हैं हम नहीं होंगे तो खुदा जाने क्या बनेगा। कुछ नहीं होगा आपको, ना ख्याल रखा करें। आपके बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, शायद आपकी औलाद को जरूर पड़े। कभी तो मुंह से कोई ढंग की बात निकाल लिया करो। निकालता तो हूं, आपको सुनाई नहीं देता। खुदा जाने क्या बनेगा। तुम तो घर में होते हुए भी नहीं होते, और मुराद तो जब से नूरजहां आई है उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। सब दिखाई देता है उसको। हमारा दिल बेहद दुखी है। क्यों? कोई खास वजह? सारी जिंदगी जो खबर सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, वो खुशखबरी तक छुपाई उन दोनों ने हमसे। तो आपने भी तो बहुत कुछ छुपा रखा है छोटे से। क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही हम बस यूं ही बात कर रहे थे। बता दीजिए ना। छोटा बड़ा हो गया, बच्चे का बाप बनने वाला है, सब पता होना चाहिए इसको। क्या हो गया है तुम्हें अकबर अली, जो मुंह में आता है ऑल फॉल बकते रहते हो। तो बता दें, अपने और मेरे सीने का बोझ हल्का करें। अब सारा बोझ छोटे को संभालने दें। बेबी जान, क्या बात है? बेबी जान, मुझे बताइए ना, बात क्या है?
क्या छुपा रही है मुझसे? बेबी जान, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। भाई, हम नहीं चाहते थे, हम नहीं चाहते थे कि तुम भी अकबर अली की तरह कहीं गुम हो जाओ। कहीं खो जाओ। तुम नहीं जानते बेटा, अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। मुराद, क्या आपको एहसास है कि आपकी एक बीवी भी है जिसको आपकी ज़रूरत होती? सारा वक्त इस कमरे में अकेली पड़ी रहती। आप तो जानते हैं कि मेरी क्या कंडीशन है, लेकिन आपको तो कोई फिक्र ही नहीं होती। सारा वक्त अकबर भाई और बेबे जान। जहां प्लीज, मेरी अपनी जिंदगी के भी कुछ मसाइल हैं जिनमें मैं भी उलझा हो सकता हूं। आप प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे तन्हा छोड़ दें। आओ छोटे, आओ बैठो। परेशान हो? जिस सवाल का जवाब तुम ढूंढने आए उसका जवाब सिर्फ बेबी जान के पास है। इसके अलावा हम ये बात तुम्हें कभी नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि उस हादसे के बाद अकबर अली के रवैये को देखकर हम डर गए थे। हम नहीं चाहते थे, हम नहीं चाहते थे कि तुम भी अकबर अली की तरह कहीं गुम हो जाओ।
कहीं खो जाओ। तुम नहीं जानते बेटा, तुम नहीं जानते वो वक्त हम सब पर कितना कड़ा था। तुम नहीं जानते। आप कब आए? मुझे किसी ने बताया ही नहीं। हद करते हैं सब। आप यहाँ बैठे और मुझे मालूम ही नहीं हुआ। खाना लगवाऊं? नहीं। क्या हुआ है? परेशान है क्या? सब खत्म हो गया सोफिया, कुछ बाकी नहीं रहा। मुझे आगा खुर्शीद से ये उम्मीद नहीं थी। तबाह करके रख दिया उसने मेरा बिजनेस। मत करें ऐसी बातें। कारोबार में नफा नुकसान हो जाता है आगा जी, सब ठीक कर लेंगे आप। समझती क्यों नहीं हो तुम? सब अनमोल से बेमोल हो गया है। अब कुछ भी वक्त ठीक नहीं हो सकता। नहीं आगा जी, सब ठीक हो जाएगा। आप हौसला कीजिए, हिम्मत मत हारिए। वो जो अकबर है ना, उस पर तवज्जो की जरूरत है। छोटा तो अभी छोटा है। ये सब कुछ तुमने संभालना है। क्यों? मैं क्यों संभालूं? कैसी बातें करते हैं आप है ना सब कुछ संभालने के लिए। लेकिन तुमने संभालना है। अच्छा बस, ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा परेशान होंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, फिर सर में दर्द होगा। कुछ नहीं सोचना, क्योंकि सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझसे खुश हो? हाँ जी, मैं आपसे बेहद खुश हूँ। क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें? मत करें इतनी फिक्र, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ, उसके बाद हम दोनों बैठकर खाना खाएंगे। उसने अभी आई। सुनो, बहुत खूबसूरत हो तुम। अपना ख्याल रखा करो।
बात कभी बताना नहीं चाहते थे। बरसों से कुछ काम नामुकम्मल है, उन्हें पूरा करना है। फरहाद, आप जानते हैं आखिरी दिन चल रहे हैं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। उल्टा हुआ आ जाऊंगा। और वैसे भी बेबे जाने की मुलाजमा की जिम्मेदारी तो लगा दी है, आपके कमरे के बाहर सोया करेगी जब तक मैं नहीं आ जाता। नजर ना खुद को आवे, अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। इसीलिए हमने तुम्हें अकबर अली से इतना दूर रखा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे हम नहीं चाहते थे कि तुम भी अकबर अली की तरह हो जाओ। मुझे माफ कर दे बेबे जान, मुझे माफ कर दे कि आपको ये सब कुछ अकेले सहना पड़ा। काश मुझे ये सब कुछ पहले पता होता, तो मैं हर कदम पे आपके साथ होता। मैं हूं ना, मैं संभालूंगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आपको भी और भाई को भी। नूरजहां, सिर्फ एक हफ्ते की तो बात है। अगर डॉक्टर ने आपको इजाजत दी होती तो मैं आपको साथ जरूर लेके जाता। लेकिन इस तरह अचानक जमीनों पर क्यों जाना पड़ गया? बरसों से कुछ काम नामुकम्मल है, उन्हें पूरा करना है। फरहाद, आप जानते हैं आखिरी दिन चल रहे हैं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। उल्टा हुआ आ जाऊंगा। और वैसे भी बेबे जाने की मुलाजमा की जिम्मेदारी तो लगा दी है, आपके कमरे के बाहर सोया करेगी जब तक मैं नहीं आ जाता। हवेली जाना होगा। कोशिश करूंगा। चले जाइएगा, वो भी तो अब आप ही की जागीर है। जागीर उसकी होती है जिसका हुक्म चलता है, और वहां सिर्फ आपके नाम का हुक्म चलता है। मेरा नाम तो आपके साथ जुड़ चुका है, कोशिश कीजिएगा चले जाए। कोशिश करूंगा। अब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना।
और आप जल्दी आइएगा। वैसे मान गए तुम्हारी आप ही, एक दूसरे को समझने का बहुत अच्छा मौका दिया उन्होंने। एक दूसरे को समझने का ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने आपको यहाँ इसलिए ठहराया है ताकि वो आपको अच्छी तरह परख सके, आप पे नजर रख सके। अच्छा, तो फिर कैसा पाया आपने मुझे? सच बोलूं कि झूठ? झूठ तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, तो सच ही बता दे। और सच मैं आपको बताऊंगी नहीं। नायाब, नायाब बताओ ना। नहीं बताऊंगी। नजर ना खुद को आवे, अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। नूरजहां के जाने के बाद बहुत सुकून मिला होगा ना तुम्हें? कैसी बातें कह रहे हैं आप मालिक? वो तो हमारी माँ जैसी है, और माँ से अलग होकर कौन खुश होता है? बहुत खूबसूरत है। इसका नाम हम नायाब रखेंगे। मेरी नायाब। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे, प्रीत की
नुक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। प्रीत की रीत में छम छम सावन रास्ता नया दिखावे।